क्या सिर्फ एक मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करना इतना बड़ा जुर्म हो सकता है कि आपको हथकड़ी पहनाकर 25 घंटे डिटेंशन सेंटर में रखा जाए? जी हाँ, ये सच्ची घटना है। एक अमेरिकी नागरिक के साथ ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जो सिर्फ एक सरकारी रेड की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और खुद हिरासत में उनको ले लिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी घटना के बारे में इस वक्त जो अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है और जिसकी गूंज अब भारत तक सुनाई दे रही है। 37 साल के जॉब गार्सिया, जो कि कैलिफोर्निया की क्लारमॉन्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, इस शख्स को पिछले महीने उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो लॉस एंजलिस के एक होम डिपोट स्टोर के बाहर आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की रेड को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये वही होम डिपोट है जहां पर अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, खासतौर पर डे लेबर्स, काम की तलाश में बाहर खड़े रहते हैं। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज के चलते ऐसे स्टोर्स पर रेड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। छापेमारी लगातार जारी है। गार्सिया ने बताया कि वो 19 जून की सुबह वहां एक डिलीवरी कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ मास्क्ड फेडरल एजेंट्स बाहर खड़े लेबर्स को गिरफ्तार कर रहे थे। उन सब ने मास्क पहना हुआ था। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, जब ऑफिसर्स ने एक ट्रक में बैठे कुछ और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की तो गार्सिया ने उन्हें बताया कि वो एजेंट्स की बातों का जवाब ना दें। लेकिन तभी एक मास्क पहने हुए एजेंट ने अचानक गार्सिया पर हमला कर दिया, वो भी बिना किसी चेतावनी के। गार्सिया का फोन इस दौरान छीन लिया गया, उन्हें जमीन पर गिराकर हथकड़ियां पहनाई गई और फिर उन्हें 25 घंटे तक डिटेंशन सेंटर में रखा गया। जबकि गार्सिया लगातार यही कह रहे थे कि वो एक यूएस सिटीजन है। इसके बावजूद भी आइस ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। ना तो उन्हें किसी केस के बारे में बताया गया और ना ही कोर्ट में पेश किया गया। और फिर एक दिन बाद बिना किसी चार्ज के उन्हें रिहा कर दिया गया। अब गार्सिया ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ 1 करोड़ रुपए यानी कि करीबन $1 मिलियन का मुकदमा दर्ज किया है। उनका कहना है कि इस गिरफ्तारी से उन्हें न सिर्फ शारीरिक चोटें आई हैं, बल्कि मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान भी उनका हुआ है। उनके वकील का कहना है कि गार्सिया को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो मैक्सिकन अमेरिकन है और उन्होंने सरकार की कार्रवाई को कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। ये उनका जुर्म है। गार्सिया की तरफ से शिकायत फेडरल टोर्ट क्लेम्स एक्ट के तहत दर्ज कराई गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति फेडरल अधिकारियों द्वारा किए गए गलत कामों के लिए सरकार में मुआवजा मांग सकता है। और ये पूरा मामला मेडेफ नाम का एक सिविल राइट्स ग्रुप गार्सिया का समर्थन कर रहा है। जी हाँ, उनका कहना है कि जब सरकार अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के खिलाफ इस तरीके से सख्त कार्रवाई करती है तो उसका असर आम नागरिकों पर भी पड़ता है, खास तौर पर उन लोगों पर जो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। हालांकि इसी बीच डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने गार्सिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक फेडरल एजेंट पर हमला किया और उन्हें वर्बल अब्यूज भी किया, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। अब ये देखना होगा कि कोर्ट में ये केस किस दिशा में जाता है, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या आज अमेरिका में किसी सरकारी कार्रवाई को कैमरे में रिकॉर्ड करना भी खतरनाक साबित हो सकता है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।